टच अप। फॉर एग्जाम्पल ऐसे थोड़ा फील लेने की कोशिश करेंगे। मैंने आपको इससे पहले भी कहा था कि यू पीपल शुड बिलीव दैट वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट साइंस एंड ट्रस्ट मी, अगर आपको किसी से प्यार हो या ना हो, फिजिक्स से हो जाएगा इंशाल्लाह, है ना, ठीक, क्योंकि इसके साथ जब आपको प्यार होगा तभी मजा आएगा, है ना। तो नाउ जब भी आप कोई क्रिकेट का गेम आपने देखा होगा ना, आजकल तो अरूज पर है क्रिकेट, है ना, और हार्ट ब्रेक भी हो रहा है, खैर वो अलग बात है ना। तो अब चूंकि क्रिकेट हो रहा है, तो अगर कोई नया बंदा आ रहा है, उसको क्रिकेट सीखना है, इफ ही इज न्यू बी into the cricket and he is new in the scene, now what is the requirement, basic requirement for that particular person? Let's suppose अगर जेठालाल की मर्जी हो गई कि भाई साहब मुझे क्रिकेट खेलना है ना, तो इसको अगर क्रिकेट खेलना है, this person needs now what? This person needs to be introduced with cricket, लेकिन इसको चाहिए कि इसको उस क्रिकेट के क्या पता हो बेटे, रूल्स पता हो, एज सिंपल एज दैट। देयर इज अ रूल बुक बिफोर एक्चुअली प्लेइंग क्रिकेट ऑन ए प्रोफेशनल लेवल, ही शुड बी एबल टू नो व्हाट आर द डिफरेंट रूल्स, कि जिससे नहीं बेटे अभी मैंने पढ़ा है नहीं कुछ, जस्ट वी आर अबाउट टू स्टार्ट, ठीक है। तो क्या कहा मैंने, आज का हमारा टॉपिक रहेगा यूनिट्स एंड डायमेंशंस या फिर यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। बट बिफोर दैट थोड़ी सी एक छोटी सी कहानी आपके लिए, विच शुड एक्चुअली बूस्ट योर मोरल, और ताकि आपको समझ आए कि व्हाई इज द नेसेसिटी ऑफ स्टडिंग दैट यूनिट्स एंड डायमेंशंस। पहली चीज, अगर कोई बंदा नया है एंड ही इज न्यू टू द क्रिकेट, और ये बंदा है जेठालाल लेट्स सपोज, एंड ही इज ए न्यू बी, है ना, अगर ये न्यू भी है तो इसको क्रिकेट के क्या समझने पड़ेंगे, रूल्स। इसको पता होना चाहिए कि बाउंड्री के बाहर अगर पैदल जा रही है बॉल तो चौका है, वरना हवा में तो वरना क्या है, छक्का है। अच्छा छक्का, ठीक है, ठीक है ना, और मैंने कुछ गलत बोल दिया, सही तो क्या कहा, अगर बाउंड्री के बाहर जाएगी पैदल बॉल तो चौका है, वरना हवा में जाएगी तो छक्का है। ये सारी चीजें उसको पता होनी चाहिए, तब जाके वो आगे जाके बढ़ सकता है और क्रिकेट अकॉर्डिंग टू द रूल्स खेल सकता है। अब खैर, अब यहां पर अब अगर मैं बात करूंगा किस चीज की बेटे, इफ आई टॉक अबाउट यूनिट्स एंड डायमेंशंस, यस यस गेट इट, इफ आई टॉक अबाउट ए चैप्टर कॉल्ड यूनिट्स एंड डायमेंशंस, सो बिफोर एक्चुअली स्टार्टिंग दिस यू शुड नो दैट आपके फिजिक्स जो है, आपका जो पूरा फिजिक्स है, आप इसको समझ लीजिए दैट इट्स अ गेम, एज सिंपल एज दैट। ये क्या है, एक खेल है ना। अगर ये खेल है तो इस खेल के कुछ बेसिक नियम होंगे ना नियम। जैसे आप चेस खेलते हो या कोई भी गेम खेलते हो, उसके पहले हम नियम बनाते हैं, मतलब गली क्रिकेट वाला नहीं, जिसका बैट है वही खेलेगा, है, आप समझ रहे, वो वाला नियम नहीं। अब वो भी एक तरह का नियम है। खैर, यहां पर इस गेम को समझने के लिए यू शुड बी हैविंग सम laws, and this is the unit and dimension which is going to act as a rule book in order to understand the complete physics. Why? मान के चलो मैं यहां पर बात करूंगा कल को जाके मोमेंटम की, मैं बात करूंगा एक्सेलरेशन की, मैं करूंगा किसी भी नई चीज की बात इस वाले चैप्टर में पर्टिकुलरली। फिलहाल आपको उससे बिल्कुल घबराना नहीं है। क्यों? क्योंकि सर आपको क्या करें, मान के चलो आपको कहेगा भाई साहब मुझे बताइए एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन क्या है, आपने कहना है कद्दू। क्यों? आपको नहीं पता है ना अभी, सर ऐसा क्यों आप कह रहे कद्दू कहने को? क्योंकि आपको यह चीज आगे पढ़नी है। आप यहां पर बस इतना सीखोगे, सर मुझे क्या वहां पर फॉर्मूला दिया रहेगा, हाँ बेटे दिया रहेगा, मुझे क्या निकालना होगा, उसका डायमेंशन फॉर एग्जांपल, तो आपको फॉर्मूला दिया रहेगा, आपको डायमेंशन निकालना है। अगर बच्चा इस बार इसमें चला गया कि मुझे बताइए सर मोमेंटम क्या चीज है, पहले ये क्यों m इंटू वी के बराबर है, आप समझ रहे मेरी बात, मुझे बताए एल क्यों बराबर है एम वी आर के, आप समझ रहे, या ए क्यों बराबर है आई टाइम्स ओमेगा के, तो बंदा चला गया ओमेगा में, बंदा चला गया आई में, है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, सेंटर ऑफ मास में, तो ये बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा, ये बोलेगा भाई मुझसे तो ये नहीं होने वाला, ये फिजिक्स मेरे बस की बात नहीं है। क्यों? सर वो तो गलत रास्ते पे चल रहा है। आपको क्या करना है, मोमेंटम क्या है, आप कहोगे कद्दू है सर। क्यों? क्योंकि अभी आप मोमेंटम हमें पढ़ाओगे न्यूटन सेकंड ऑफ मोशन में, आप समझ रहे मेरी बात, तो वहां पर इनकी बात होगी। तो फिलहाल हम इसका नाम सिर्फ जांचेंगे, इसके साथ हमारा लॉइक है ना, थोड़ा बहुत नाम इसका आप जान लो, देन वी विल गेट टू नो अबाउट द एक्चुअल थिंग्स। आई होप ये आपके लिए वर्क करेगा। डन? अच्छा, तो क्या है बेटे यूनिट्स एंड डायमेंशन क्यों पढ़ना है जरूरी? बिकॉज इट्स इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द गेम ऑफ द फिजिक्स, दिस इज गोइंग टू एक्ट एज अ रूल बुक फॉर अस। डन? शैल आई मूव फॉरवर्ड? चलिए अब जाके अगर मैं बात करूं इन जनरल, लेट्स सपोज इफ आई टॉक अबाउट फिजिक्स इन जनरल फॉर अ व्हाइल, for few minutes only, then we'll get to know about what is units and dimensions। क्योंकि पहली बात हमने कल ये करी थी दैट बेटे आपका जो साइंस है इसको हम बेसिकली मेजरली कितने बड़े ब्रांच में डिवाइड करते हैं? 3। वन ऑफ देम इज फिजिक्स, देन केमिस्ट्री एंड देन बायो। एंड इन यस्टरडेज लेक्चर वी गॉट टू नो अबाउट व्हाट इज जनरल साइंस, है ना, एंड वी केम टू नो इट इज एक्चुअली डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड कॉल्ड
Science, that means knowledge, and knowledge about this whole universe. And we came to know about this knowledge not in a single day, but there were n number of hurdles which were done by n number of scientists, isn't it? उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, मेहनत की, हर एक अपने जो मिडनाइट ऑयल है उसको बर्न किया, और तब जाके हमें कॉन्सेप्ट्स को समझाने की कोशिश की. उन्होंने हमें बोला कि आर्किमिडीज, जैसे मैं कल मैंने आपसे बात की थी, आर्किमिडीज का एक और बात मुझे याद आती है. उनको जब रोमन एम्पायर के साथ उनकी जब जंग छिड़ी थी, वो एक बुजुर्ग था, बुड्ढा था, साइंटिस्ट यही और मैथमेटिशियन भी था, आर्किमिडीज, एंड ही सेड दैट गिव मी अ लिवर एंड अ प्लेस टू स्टैंड, आई विल सिंपली टिल्ट दिस होल प्लेनेट. क्या मतलब इस बात का? उसने कहा मुझे एक लिवर दे दो. लिवर समझ आ रहा है? मान के चलो अगर मुझे किसी भी बड़ी भारी भरकम सी चीज को उठाना है तो मैं उसको थोड़ी लंबी सी कोई ऐसे मान के चलो, इफ दिस इज अ बॉल, हैवी बॉल, तो मैं उसको ऐसे लिफ्ट कराने की कोशिश कर रहा हूं, ऐसे फोर्स लगा रहा हूं, और ये तुरंत क्या हो रहा है? लिफ्ट हो रहा है. तो इसने कहा मुझे एक पर्टिकुलर साइज का लिवर दे दो सो दैट आई कैन clearly lift this whole planet. That is how genius this person was. खैर, और यूरिका तो आपको पता ही, कल जब मैं बात करने गया था उस टब में. तो मेरा कहने का यह गर्ज है कि यहां पर आपका जो साइंस है ये बेसिकली कितने उसूलों पे बेटे चलता है? 2 उसूलों पे. वन ऑफ देम इज ऑब्जर्वेशंस एंड अनदर थिंग इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंटेशन. तो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन हमने कल देखा था. अच्छा, उसके साथ साथ हमने कहा था दैट देयर इज अ हायरार्की, देयर इज यहां पर जो है स्टेप्स होते हैं किसी भी चीज को करने के. फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज इवेंट, एंड इवेंट वाज हैपनिंग, लाइक रेन इज फॉलिंग, लाइक सन इज राइजिंग, है ना, सन इज सेटिंग, व्हाटएवर. तो कोई इवेंट हो रहा है, उसके पीछे की कोई ऑब्जर्वेशन होती है ना. जब आपने ऑब्जर्व किया, उसके बाद उसको प्रूव करने के लिए आपने एक्सपेरिमेंट किया, जैसे हमने देखा कल ओहम्स लॉ का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन. आफ्टर दैट वी कम टू अ कंक्लूजन, वी कम टू अ रिजल्ट, जिसको हम लॉ कहते हैं. आई बात समझ? तो ये था आपका कुछ जो हमने कल किया था. अब यहां पर जो बात है दैट इज बेटे फिजिक्स. तो पहली चीज आप में से कौन बताएगा कि व्हाट इज फिजिक्स एक्चुअली? शाबाश, क्या लगता है आपको व्हाट इज फिजिक्स? शाबाश. हाँ, दैट वाज इन जनरल, दैट वाज साइंस ना. वी आर एक्चुअली सपोज टू लर्न अबाउट फिजिक्स. अरे इतना सन्नाटा क्यों है? वेरी गुड, ब्रिलियंट. इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट वी स्टडी अबाउट द नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना. बेहतरीन बात इन्होंने कही. सर इसमें हम नेचर और नेचुरल फिनोमिनास के बारे में बात करते हैं. बेहतरीन बात है ये, नेचर एंड नेचुरल फिनोमिनास. वेरी गुड. व्हाट एल्स डू वी डू इन एक्चुअली फिजिक्स? सर शाबाश. Exactly, through this physics we can get practical knowledge. Let's suppose you people are sitting on these benches. आराम से समझो. आपको कहा ना मैंने, इससे प्यार होने वाला है आपको. आई बात समझ? किसी से हो या ना हो, इससे तो होगा. जब आप अभी इस टाइम जिस पे बैठे हो ना, बेंच पे, अगर ये बेंच बनाने वाला एक बंदा जो है, इंजीनियर जो है जिसने ये बेंच बनाया, अगर ये मान के चलो बैल बुद्धि वाला होता है ना, तो ये आपका ये जो जहां पर आप अभी कॉपी रख रहे, मान के चलो इसने इधर इतना ऊंचा रखा, तो क्या ये कंपैटिबल था आपके लिए? नहीं. या उसने बड़ा टाइट रखा होता फॉर एग्जांपल, तो आप उस पर बैठ ही नहीं पाते. मतलब जो ना छोटे बच्चों के बेंच होते, इसको हम कहते हैं इन इंजीनियरिंग टर्म्स वी कॉल दिस थिंग एज एर्गोनॉमिक्स. इसको हम कहते हैं इन इंजीनियरिंग टर्म्स वी कॉल दिस एज एर्गोनॉमिक्स. और इसका मतलब होता है किसी भी चीज का डिजाइन करना अकॉर्डिंग टू द कस्टमर्स डिमांड. इसको हम कहते हैं कस्टमाइजेशन करना. मान के चलो मेरे पास अगर कोई पेयर ऑफ शू है, मान के चलो मेरे पास नाइकी का अगर पेयर ऑफ शू है, मैं उनको बोलता हूं भाई साहब मुझे चूंकि पिंक कलर बहुत पसंद है, पूकी हूं मैं, तो मुझे एक पिंक कलर का टिक डाल दो उसके मेंस वाले कलेक्शन, मान के चलो. या कुछ और मैंने बोला, अक्सर होते ना ये बो बनाते ना, वो पिंक कलर वो जो होता है पूकी वाला सिंबल है ना, मान के चलो मैंने उसको बोला अपने शू पे मैं वो लगाना चाहता हूं, है ना. तो उन्होंने मेरे लिए वो कस्टमाइज किया अकॉर्डिंग टू अ कस्टमर्स डिमांड. दैट्स व्हाट वी कॉल दिस थिंग एज एर्गोनॉमिक्स. किसी भी चीज का जब हम डिजाइन लगाते हैं ना इंजीनियरिंग में, चाहे आप कोई गाड़ी बनाने जा रहे हो, चाहे किसी भी मकान का डिजाइन बना चाह रहे हो, तो आपको वो डिजाइन होना चाहिए कंपैटिबल. ऐसा नहीं कि मुंबई में ब्रिज आपने बनाया फ्लाईओवर, पहले वो 4 लेन था, बाद में 2 लेन बना दिया. वो देखा रिसेंटली आपने? या टंकी बना दी यूपी में, पता नहीं कितने करोड़ उसमें लगे थे, जो ही इनॉग्रेशन हुआ पहले ही दिन उसमें लीक हो गया. आई बात समझ? या अभी क्या चल रहा है समिट इंडिया में, इसमें दिल्ली में कौन सी समिट चल रही है? शाबाश. मतलब वो यूं चिक्की नफर करंट अफेयर पढ़ा. करंट अफेयर पढ़ो ना बेटे, न्यूज देखा करो. कल मैंने बोला ना वो नहीं है कूल, अरे मुझे नहीं पता है पॉलिटिक्स, ये देखना पड़ता है. ऐसे ही तो आपको प्रॉब्लम समझ आ जाएंगी. आई बात समझ? तो अभी एआई समिट चल रहा है दिल्ली में, एंड व्हाट दे डिड, एक यूनिवर्सिटी, मुझे उसका याद नहीं आ रहा है नाम, यूनिवर्सिटी कुछ थी, उसका नाम था वो, हाँ जी, गलगोटिया यूनिवर्सिटी. हाँ, उन्होंने चाइना का रोबोट उधर पेश किया, ये हमने बनाया है. आई बात समझ? तो ऐसे आपका विश्व गुरु बन रहा है धीरे धीरे देश. खैर छोड़िए इस बात को आप,
क्या ही कह सकते हैं। मगर मैं उन गर्श गुबर वनस कि ये जो ergonomics है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई? बिकॉज वी हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड व्हाइल वी आर डिजाइनिंग एनीथिंग। तो इन ऑर्डर टू डू दिस वी शुड हैव द बेसिक नॉलेज ऑफ फिजिक्स। आप समझ रहे मेरी बात? ये जो कैमरा मुझे देख रहा है अभी, मैं जो ये रिकॉर्ड चीजें कर पा रहा हूं, मैं जो ये माइक इस्तेमाल कर पा रहा हूं, ये जो कैमरास मुझे देख पा रहा है, ये जो फैन आप अभी देख पा रहे हो, ये जो डेस्क बना हुआ मेरे सामने, ये जो चेयर का डिजाइन बना हुआ मेरे सामने, ये जो सीपीयू है, ये जो कंप्यूटर है, ये बुखारी जो भी है व्हाटएवर, ये सारी चीजें इनको हमने माइंड में रखा है, डिजाइन किया हुआ है, बिकॉज वी हैड सम बेसिक नॉलेज ऑफ फिजिक्स। Are you getting my point? Then only we were able to do this thing. We were able to design the rockets. We were able to design the satellites. We are able to design their weights according to the demands, according to the physics. For example, आपने किसी भी सैटेलाइट को अगर बाहर फेंकना है, अंतरिक्ष से बाहर अर्थ के रेडार से बाहर फेंकना है, दिस इज अर्थ, और कोई बंदा चला गया, मान के चलो फिर से चलो बबीता जी इस बारी चली गई है ना, बबीता जी इस पे चढ़ गई है ना, क्योंकि उसका जो हस्बैंड होता है वो तो साइंटिस्ट है ना, हाँ, तो इसमें वो जमेगा, ठीक है। अब ये चलेगी उधर, उसको क्या करना है, उसको फेंकना है क्या चीज बेटे, सैटेलाइट। अब इसने फेंकी, लेकिन जो ही फेंक रही सैटेलाइट वो नीचे आ रही है, ऐसे गिर रही है। व्हाई? बिकॉज आपका जो है अर्थ, चूंकि इट्स मैसिव एंड इट अप्लाइज ग्रेविटी ऑन दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, और वो ऐसे पैराबोलिक पाथ में नीचे गिर रहा है, इसको हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। विल गेट टू नो अबाउट दैट। लेकिन सर कुछ तो होगा ना ऐसा कि जिससे हम सैटेलाइट ऊपर भेजेंगे। बेटे वी कॉल दैट थिंग एज एस्केप वेलोसिटी। डरना नहीं, इट्स जस्ट एन इंट्रोडक्टरी थिंग। We call that thing as escape velocity. And how much is the value of that? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये जो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, ये आप एग्जैक्टली देख लेना वैल्यू इसका। तो ये जो आप ऐसे फेंकोगे ना 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से, इट मीन्स दैट यूर object whichever you are throwing in the space, that will actually escape from the gravitational pull of the earth. What am I trying to say? मान के चलो ये बंदी जो है ये ऐसे फेंक रही थी ना कोई चीज, वो क्या आ रही थी नीचे, तो नीचे अब आ रही थी, तो ये तो नुकसान हो गया। हमें कहां भेजना है उसको बेटे, अंतरिक्ष में। तो कम से कम कितनी वेलोसिटी चाहिए ताकि आप उसको बाहर फेंको, इट्स कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। कई बार इसका डायरेक्ट वैल्यू भी पूछा जा सकता है, ये ग्रेविटेशन का सवाल है। लेकिन मेरा कहने का गर्ज ये है कि इस लेवल पर भी हम पहुंचे, हमने एस्केप वेलोसिटीज निकाली, हमने ऐसे रॉकेट्स बनाए कि जो 72 घंटे में भी ऊपर से नीचे आ सकते हैं, डॉकिंग डी डॉकिंग कर सकते हैं। क्या आपको पता है कि ISS नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है? अरे वो वाली नहीं, ISS बोले तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, सुना है कभी नाम आपने? ये एक महंगा तरीन जो एक इंसानियत ने एक टेक्नोलॉजी बनाई है। क्यों? क्योंकि इन्होंने सोचा कि हम स्पेस में जाके कुछ एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, लाइक माइक्रोग्रेविटी एंड सम अदर एक्सपेरिमेंट्स। जैसे आपका शुभांशु शुक्ला था, बेटे गेट इन फालक गुबराज किसकी चेयर से, अच्छा क्या कह रहा था मैं, हाँ, जैसे कि शुभांशु शुक्ला जो कि अभी एक्शन 4 वाले आपके मिशन में गया था, तो ही एक्चुअली परफॉर्म्ड सम एक्टिविटीज देयर लाइक माइक्रोग्रेविटी एंड ऑल। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि इंसानियत इतना आगे पहुंची है कि स्पेस में भी उन्होंने एक लैब बनाई है? तो ISS इज अ लैब इन स्पेस। एंड हाउ मच हायर इज दैट, ऑल्टीट्यूड कितना है उसका? 384 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। अर्थ के एटमॉस्फेयर से ऊपर कितना जाना है आपने? 384 किलोमीटर्स। एंड एट दैट पर्टिकुलर पोजीशन यू आर हैविंग नथिंग बट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, एंड दैट इज एक्टिंग एज ए लैब जो कि आपकी स्पेस में है, विच इज डूइंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। ये सारी चीजें कैसे मिलती है बेटे, ये नॉलेज कैसे हासिल हुई? इट्स बिकॉज ऑफ द नॉलेज ऑफ द फिजिक्स। तो इन जनरल सर फिजिक्स एक ऐसा ब्रांच ऑफ आपका साइंस है जो कि नेचर, कुदरत में, कायनात में जितने भी फिनोमिनास होते हैं, चाहे आप रेनफॉल से लेकर, इवेपोरेशन से लेकर, वाटर साइकिल से लेकर, सनराइज से लेकर, सनसेट से लेकर, साउंड प्रोड्यूस करने से लेकर, लाइट की इंटेंसिटी मेजरमेंट करने से लेकर, कोई भी चीज जब आप कर रहे हो, या आपके चलने से लेकर, गाड़ी से दौड़ने से लेकर, फ्रिक्शन से लेकर, क्रिकेट खेलने से लेकर, ये सारी जो धरती आपकी घूमती है एज अ होल, दीज ऑल थिंग्स एक्चुअली आर इंक्लूडेड इन द स्टडी ऑफ फिजिक्स in general. Then it has its further branch. One of them is Newtonian physics, which is called classical physics. हाँ, एक और बात आपको मैं बारीकी से कहना चाहूंगा, वो ये कि अगर मैं बात करूं ना किसकी, क्लासिकल फिजिक्स की, इसको मैं प्लस करूं बेटे, हाँ, अगर मैं बात करूं ना किस चीज की बेटे, क्लासिकल फिजिक्स की, याद रखना इसको हम क्या कहते हैं, इन अदर वर्ड्स न्यूटोनियन फिजिक्स। और दूसरा क्या था बेटे, क्वांटम फिजिक्स। अक्सर रखते हैं ना आजकल नाम सर, क्वांटम सर, क्वांटम सर, उसको पता ही नहीं होता क्वांटम क्या चीज है। खैर हाँ, फैशन बन गया ना, क्योंकि आज उस्ताद बेटा ज्यादातर रील मास्टर ही बना है ना, उसको एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो बस रील्स बनाता है इंप्रेस करने के लिए लोगों को। खैर अब ये जो चीज है ना, क्या चीज जिसको मैंने कहा क्लासिकल फिजिक्स, सर इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जो साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट है ना वो होता है और एटलीस्ट ग्रेटर देन 10⁻⁷ मीटर, एटलीस्ट ग्रेटर देन दिस। मतलब यहां पर हम सर बिगर ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। क्या करते हैं मेरे बेटे बात, बिगर
ऑब्जेक्ट्स के बारे में। सर यहां पर क्या चीज होती है क्लासिकल फिजिक्स में, यहां पर आपका वेव एंड पार्टिकल नेचर दे आर सेम थिंग्स। यहां पर वेव एंड पार्टिकल नेचर आर ए सिंगल कॉन्सेप्ट, ये कोई डिस्टिंग्विश कॉन्सेप्ट नहीं है। यहां पर इतना हमें डेप्थ पे जाना ही नहीं होता है कि आप किसी भी चीज का पार्टिकल और वेव नेचर अलग से पढ़ सको। यहां पर पार्टिकल और वेव एक ही बात है। लेकिन जो ही हम कहां पे जाते हैं बेटे, हां लेकिन एक और बात यहां पर आप याद रख सकते हैं, वो ये कि यहां पर जो चीजों की स्पीड है बेटे, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, दैट इज वेरी 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 लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट। द स्पीड ऑफ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही मैंने। और स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, इसको सी से हम लिखते हैं, दैट्स इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर, ऑलमोस्ट 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। ऑलमोस्ट 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड आपकी लाइट तेज दौड़ती है। आप देखो कितना फास्ट है चलती है। अच्छा, इसको जो टाइम लगता है दैट इज 8 मिनट्स एंड 20 सेकंड्स टू रीच द सरफेस ऑफ अर्थ। आप देखो खुद इतनी फास्ट है आपकी लाइट की 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड निकालती है। स्टिल इसको लगता है 8 मिनट और 20 सेकंड। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते, जैसे किसी बच्चे ने कल कहा था स्पीड किसके बराबर होता है, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम टेकन। इन दैट पर्टिकुलर थिंग यू कैन आल्सो कैलकुलेट द डिस्टेंस। सिंस यू हैव स्पीड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द स्पीड, 3 × 10⁸, एंड यू हैव टाइम, स्पीड भी है टाइम भी है। कैन यू कैलकुलेट डिस्टेंस? यस, वी कैन आल्सो कैलकुलेट दैट। एंड इन दैट पर्टिकुलर थिंग यू विल गेट टू नो अबाउट द डिस्टेंस, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन योर अर्थ एंड सन, विच इज कॉल्ड 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जो मैंने परसों भी कहा था। खैर सर क्या चीजें मोटी मोटी आपने बताई फिलहाल? सर 3 चीजें आपने बताई। पहली चीज, जब भी आप बात करोगे क्लासिकल मैकेनिक्स की, क्लासिकल फिजिक्स की, इन अदर वर्ड्स वी आल्सो कॉल दैट एज न्यूटोनियन फिजिक्स, इन दैट पर्टिकुलर थिंग वी एक्चुअली डील विद द थिंग्स व्हिच आर वेरी लार्जर इन साइज। मोटी मोटी चीजें, जैसे ग्रेविटेशन की बात करेंगे तो ग्रेविटी एक्ट करती है छोटी चीज पे भी और बड़ी चीज पे भी। तो जब भी ग्रेविटेशन की बात करते हैं तो हम ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स की बात करते हैं, हम बिग बैंग की बात करते हैं, हम प्लैनेट्स की बात करते हैं, हम सोलर सिस्टम की बात करते हैं। जरा देखो कायनात के कितनी बड़ी बड़ी चीजों के बारे में बात करते हैं। आप समझ रहे मेरी बात? लेकिन जब भी हम बात करते हैं, चलने की बात करते हैं, बोर्ड पे चढ़ने की बात करते हैं, गाड़ियों की बात करते हैं, फोर्सेस की बात करते हैं, तो वी ऑलवेज एक्चुअली इन्वॉल्व द थिंग्स व्हिच आर वेरी बिगर इन साइज। सो